Good morning to all of you. Today we are going to start a chapter number 8, that is cell and its structures and functions. So basically cell होता क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारी सराउंडिंग्स में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें सरवाइव करती है। लिविंग में क्या आ जाता है? ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे किस में आ जाते हैं? लिविंग में आ जाते हैं। ऐसे ही जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो क्या है? चेयर, सोयल, अर्थ, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है? नॉन लिविंग में आ जाती है। अब हमारा जो बायोस्फीयर है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीज़ों को मिला के बना है, मतलब जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जो म्यूचुअल कोऑपरेशन होती है, उसी से हमारा बायोस्फीयर क्या है? वर्क करता है। अब इन दोनों में बहुत से डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो चल सकते हैं, वो रिस्पायर कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं उनकी बॉडी में परफॉर्म हो सकते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम चल भी सकते हैं, हमारी बॉडी में कितने प्रोसेसेस होते हैं, डाइजेशन होती है, रेस्पिरेशन होती है, रिप्रोडक्शन होती है, एक्सक्रीशन होती है, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात की जाए, फॉर एग्जांपल टेबल, तो वो अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं कर सकता अनलेस हम खुद जाके उसको ना मूव करें। ऐसे ही वो रिस्पायर नहीं करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो चेयर है वो सांस नहीं लेती है, ऐसी वो रिप्रोडक्शन नहीं होती है, उनमें एक्सक्रीशन नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती है। अब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में एक मेजर डिफरेंस ये भी होता है कि जो लिविंग बॉडी होती है, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी नंबर ऑफ सेल्स के साथ बनी होती है। ये जो सेल होते हैं ये मिलके हमारा क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं फिर, और टिश्यू से क्या है? ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स, और उससे क्या है? एक पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग प्रिपेयर हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम चल सकते हैं, अपनी इतने सारे बॉडी प्रोसेसेस जो हैं वो फुलफिल हो पाते हैं, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ सेल। जैसे वॉच है, आप उसमें सेल डालते हो, सेल अच्छे से वर्क करता है तो वॉच क्या अच्छे से वर्क करती है। अगर सेल ख़राब हो जाए तो टाइम अच्छे से नहीं दिखाएगी, घड़ी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से कैसे होते हैं? अलग होते हैं। और रीज़न एक ये भी है कि जो लिविंग बॉडी होती है वो किससे बनी होती है? नंबर ऑफ सेल से बनी होती है। अब डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ सेल क्या है? रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि सेल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। उसने क्या किया था? एक ट्री की कॉर्क, बार्क में एक पार्ट होता है जिसका नाम है कॉर्क, उस कॉर्क को ट्री से कट किया और उसको अंडर माइक्रोस्कोप जो है उसने ऑब्जर्व किया। अब उसने जब अंडर माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व किया तो उसने कुछ इस तरह के, ये कुछ हनी, जैसे हनी कॉम्ब होता है ना, वैसा सा स्ट्रक्चर उसने देखा, ऑब्जर्व किया अपने माइक्रोस्कोप में, और उसको उसने नाम क्या दिया? सेल। तो बेसिकली इस तरह से जो सेल है उसकी डिस्कवरी हुई, विच वॉज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नॉन एज रॉबर्ट हुक। अब ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं सेल्स को। फॉर एग्जाम्पल फर्स्टली इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस तरह से दिखता है। इसके अंदर होगा क्या? ग्लास लेंसेज प्रेजेंट होते हैं। वो जो ग्लास लेंसेज होते हैं उसके ऊपर विजिबल लाइट को फॉल करवाया जाता है और किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है। जिस भी चीज़ को हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे उसका जो भी बेसिक स्ट्रक्चर होगा, जो सेल डिज़ाइन होगा, वो हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ये आई पीस वाला पार्ट है, यहाँ से हम क्या है देखते हैं, तो यहाँ से हमें शो हो जाता है उसके पार्ट्स। नेक्स्ट आता है कि माइक्रोस्कोप की रेंज कितनी होती है? 100 to 1500 टाइम्स होती है, मतलब इतना ज़्यादा डीपली जाके वो हमें चीज़ों को शो कर सकता है। द सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ये बहुत ही बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर ग्लास लेंसेज का यूज़ किया जाता है, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर ऑब्जर्वेशन लाइट यूज़ ना करके बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको यूज़ किया जाता है। अब इसके अंदर बहुत सारी फोटोग्राफिक, मतलब प्लेट्स और स्क्रीन होती है जिसके ऊपर हमें विजिबल हो जाता है, जो भी चीज़ हमने अंडर ऑब्जर्वेशन ली है वो हमें बहुत ईजिली इसमें क्या है? विजिबल हो जाएगी। इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है उस रेंज में एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इन माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से हम सेल का जो स्ट्रक्चर है और जो बेसिक बॉडी डिज़ाइन है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेनिंग। अब जो सेल्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और कलरलेस होते हैं।
अब कलरलेस चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए जब भी हम कोई भी सेल को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो उनके ऊपर हम डाइज़ का यूज़ करते हैं। इन डाइज़ को ही हम कहते हैं स्टेनिंग। इन डाइज़ को यूज़ करने से ऐसा नहीं है कि जो भी हम चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ख़राब हो जाएगी, वो चीज़ वैसी ही रहती है, बट इज़ जस्ट हम उसको ऑब्जर्व अच्छे से कर पाते हैं क्योंकि वो चीज़ थोड़ी कलरफुल होकर हमें विजिबल हो जाती है। अब इसके जो डाइज़ हैं उसके अंदर मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टल वॉयलेट, इस तरह की चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद इट। थैंक यू।